प्रत्याशी उपेंद्र सिंह ने एक प्रेस वार्ता कर आगरा प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि ईवीएम को न तो प्रत्याशियों के सामने खोला गया, न ही उनके सामने पैक किया गया। इसके साथ ही उन्होंने प्रशासन पर बीजेपी को जिताने का आरोप भी लगाया है। आगरा में चुनाव खत्म होते ही प्रशासन पर आरोप लगाने की झड़ी शुरू हो गई है। इसी के संबंध में कांग्रेस के प्रत्याशी आगरा ग्रामीण से उपेंद्र सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मशीनों में गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस प्रत्याशी का आरोप था कि बीजेपी के प्रत्याशी को लाभ पहुंचाने के लिए बिना प्रत्याशी के सामने ही ईवीएम मशीनों को खोला और लॉक किया गया। साथ ही ईवीएम मशीन बदलने जैसे संगीन आरोप भी कांग्रेस प्रत्याशी की ओर से आगरा जिला प्रशासन पर लगाए। उन्होंने कहा है कि बीजेपी कैंडिडेट को जिताने के लिए आगरा प्रशासन मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, जिसको लेकर एक प्रेस वार्ता भी की गई। मन गुप्ता, आगरा समाचार 24। कहती है लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के दबाव में है, चूंकि यहाँ पे पूर्व राज्यपाल श्रीमती बेबी रानी मौर्य चुनाव लड़ रही हैं और उनके साथ में मैंने देखा है कि क्षेत्र में प्रचार के समय भी वो जाती थी तो आगे पीछे गाड़ियों की लाइन लगी रहती थी। शासन प्रशासन के अधिकारी उनके आगे पीछे लगे रहते थे। ऐसा लगता था कि वर्तमान में भी वो पदासीन हो, तो उन्हीं के कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी के सारी चीज़ें हुई हैं। और अभी जो है मैं ऑब्जर्वर जो है उनसे मिलने जा रहा हूँ, 11 बजे का टाइम है और उन पे जाकर कोई आपत्ति करूँगा। और इस मामले को मैंने अपने हाईकमान को भी, पार्टी के हाईकमान को भी अवगत कराया कि जो है सही प्रक्रिया हुई है। तो जो रिकॉर्डिंग की गई है, जो एक सामान्य प्रक्रिया है, वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, उस वीडियो रिकॉर्डिंग में अगर कोई भी प्रत्याशी या उनका प्रतिनिधि वहां उपस्थित है और वो कह देता है कि हाँ सारी प्रक्रिया सही हुई है, तो मैं मान लूंगा, कोई भी, चाहे हमारे विपक्ष का कोई भी हो। लेकिन जब उन्होंने किसी को नहीं इन्वॉल्व रखा है, चुपचाप जो है हमारे जो वोटर के द्वारा दिया गया हमारे प्रति विश्वास है और उसको आपने चुपचाप अपने आप बंद करवा दिया गया। अब हम उसमें अंदर कहाँ कौन से दरवाजे टूटे हुए हैं, कौन सी मशीनें पहले से वहां पे मौजूद हैं, इस पे हमारा पूरा शक है, क्योंकि जब आपने हमको दिखाए नहीं है कौन से स्ट्रांग रूम बनाए हैं, उसको हमारे इलेक्शन एजेंट को हमको दिखाया नहीं है, जो कि एक सामान्य प्रक्रिया रही है, हमेशा ऐसा होता आया, ऐसा इस बार ही क्यों किया गया। ठीक है, चुनाव हुआ है और उसके बाद में शासन प्रशासन की जो है एक गलत मंशा बिल्कुल सामने आ रही है और इन्होंने ईवीएम जो स्ट्रांग रूम में सील होनी थी उसमें भारी धांधलेबाजी एक प्रतीत हो रही है, क्योंकि ईवीएम्स आने के बाद में स्ट्रांग रूम में सील होने की प्रक्रिया में प्रत्याशी या उसके एजेंट का मौजूद रहना आवश्यक है। और ये एक मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा मैंडेटरी आदेश भी है। उसके बावजूद रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा हमारे इलेक्शन एजेंट जो वहाँ पे पहुँचे हुए थे उनको 11:30 बजे तक ये कहा जाता रहा कि जिस समय हम स्ट्रांग रूम सील करेंगे हम आपको अवगत करा देंगे, तब तक आप बाहर बैठ लीजिए। और 700 मीटर की दूरी पे वहाँ पे उन्होंने पार्किंग बना रही थी। पार्किंग में हमारे इलेक्शन एजेंट इंतजार करते रहे, क्योंकि वहाँ कोई बैठने की व्यवस्था नहीं थी। तो इन्होंने वहाँ पे 700 मीटर दूर बैठने के बावजूद इन्होंने सूचना नहीं दी और ना ही कोई फ़ोन कॉल्स वगैरह किया गया। और इसी प्रकार से हमारे संज्ञान में आया कि किसी भी प्रत्याशी को उन्होंने अवगत नहीं कराया, ना ही उनके इलेक्शन एजेंट को, और बिना प्रत्याशी और उनके एजेंट की गैर मौजूदगी में ईवीएम्स की सारी सीलिंग की गई है। तो जो अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेह उत्पन्न करती है और एक शक उत्पन्न करती है। इसको लेकर के हमारे इलेक्शन एजेंट श्री अमित कुमार सिंह ने रात में ही हमको अवगत कराया, एसडीएम्स के पास में पहुँच करके उनसे भी बताया। तो मैंने 3:30 बजे रात में जो एसडीएम सदर जो रिटर्निंग ऑफिसर है उनसे वार्ता भी की। तो उनका ये कहना था कि हमने अनाउंस करा दिया था, जबकि ऐसा नहीं होता है। मैं कई चुनाव देख चुका हूँ और कई चुनाव करा चुका हूँ, उसमें नियमतः जो है बुलाने की टेलीफोन के द्वारा, चाहे उनके पेशकार, उनके रीडर या कोई भी संबंधित कर्मचारी फ़ोन करके बुलाते हैं, तो उनको भी नहीं रखा। हमने रात में ही 4:10 पे ऑब्जर्वर जो है मैडम नलनी जी हैं उनको भी अवगत कराया। तो उन्होंने भी इस पे कहा कि ऐसा हुआ है तो गलत है, हम इसको संज्ञान लेते हैं, कि मैंने तो एसडीएम से बोला भी था कि बुला लीजिएगा। तो ये चीज़ें हैं। रात में ही मैंने डीएम को, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, यूपी इलेक्शन को, सभी को अवगत करा दिया और सारी प्रेस जो है प्रेस को भी हमने रात में ही सूचना दी है कि इस प्रकार से एक बहुत ही बड़ा
जो है ईवीएम्स को रखने में इस स्ट्रांग रूम में, उसमें प्रत्याशी को बिना संज्ञान में लिए हुए एक तरीके का बहुत ही संदेह उत्पन्न करने वाला कार्य किया गया है जिला प्रशासन के द्वारा।